हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर टू के कंसेप्ट्स, ऑल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हो, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of px. ठीक, ग्राफ है वो इस पोलिनोमियल के लिए y is equal to px, इसके लिए ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि px क्या है, एक पोलिनोमियल है। किस टाइप का होगा? एक्स स्क्वायर, किसी भी टाइप का हो सकता है, क्यूब भी का हो सकता है। ठीक है, ग्राफ से अपन को डिसाइड करना है कि जीरोज कितने होंगे। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही क्या होंगे, उसके जीरो होंगे। और क्यों होंगे ये भी बताया था कि जीरोज क्या होंगे, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। ये जीरो कब होगा? वाई इज इक्वल टू जीरो कब होता है? कंप्लीट पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। तो इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेगा, ग्राफ जैसे एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे एक्स एक्सिस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 1,0 होते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कट करेगा वो कितने उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल की। ओके, तो अब वन बाय वन ग्राफ देखते हैं अपन। फर्स्ट वाला ग्राफ देखिए क्या है। इसमें देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट, हैंस number of zeros of this polynomial इज इक्वल टू 1। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। ठीक है, ये चेक करना है कि ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरो, 1 जीरो। ओके, नेक्स्ट इसको देखिए, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। एक तो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सेम ऐसे लिखेंगे, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस on 2 points. Graph cuts x axis on 2 points, hence number of zeros of this polynomial are 2। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो कितने जीरो, 2 जीरोज। ओके, सेम ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन है। ये ग्राफ इस तरीके से चला, 1 पॉइंट पे यहाँ पे कट किया, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे कट किया, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे कट किया। तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस on 3 points, hence number of zeros
नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3। 3 पॉइंट पे कट गया तो कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 होगा, ये तो होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल ये देखिए, ये वाला, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कट करिए टच करिए 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे कितने जीरो 1 पॉइंट पे कट करेगा तो कितने जीरो होंगे 1 जीरो होंगे। ओके, नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए, अब इस तरीके से चलाई, यहाँ पे ऐसे घूमा, फिर इधर चला, फिर वापस इधर आया। अब इस ग्राफ को देखिए, इसने कितने पॉइंट पे कट किया है ग्राफ को। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ गया, उसके बाद में 4 पॉइंट आ। कितने पॉइंट पे कट किया है 4 पॉइंट पे कट किया है ग्राफ ने। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स पे। हैंस number of zeros, hence number of zeros of this graph, hence number of zeros of this polynomial, कितने जीरोज जाएंगे 4 जीरोज। कितने 4 जीरोज। 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे 4 पॉइंट्स पे कट करेगा तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरोज हो जाएंगे। ओके, 4 पॉइंट्स पे कट किया 4 जीरोज हो गए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब आपने ये कंप्लीट एग्जाम्पल देखा, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट देखा आपने। अब इसमें देखो एक बार मैं कुछ चीज़ें नोटिस करवाता हूँ तुमको। कितने पॉइंट पे कट गया 1 पॉइंट पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सॉरी यस 1 पॉइंट पे कट किया है। कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। कितने जीरो है 1 जीरो, 1 जीरो है। कितने जीरो हैं 1 जीरो है। तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये 1 जीरो है, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा, ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा। ठीक है, नहीं बन रहा स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर तो है नहीं। ठीक है, तो इस ग्राफ के कंसेप्ट से अपन सिर्फ जीरो बता सकते हैं। जीरो कितना, क्योंकि जीरो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो एक भी आ सकता है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। कब होगा, जब मैंने 3 केस बताए थे, 3 केस बताए थे ना, कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं फैक्टर हो सकते हैं और इक्वल फैक्टर हो रहे हैं, तो जीरो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अपन, अब एग्जाम्पल तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 सेम यही क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन फिगर below for some polynomials find the number of zeros px
देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है फर्स्ट, देखिए 1 बाय 1 देखेंगे अपन। ये फर्स्ट ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं। क्या ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर रही नहीं कर रही, ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही तो क्या आएगा, जीरो होंगे ही नहीं। ग्राफ डजंट कट एक्स एक्सिस, कट नहीं कर रहा, हैंस कट कर ही नहीं रहा, तो जीरोज कितने होंगे, हैंस नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बी वाला। ये ग्राफ यहाँ से चला, इस तरीके से चला 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 और इस तरीके से इस पे आ गया। तो कितने पॉइंट पे कट किया, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट किया है। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 1 पॉइंट पे कट किया है, हेंस नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 1 ही होंगे। ओके, अगला देखिए, ये वाला ग्राफ है, ये एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से चला, ये चला और ये वापस इधर आ गया। तो 1 पॉइंट पे तो इधर कट किया इसने, सेकंड पॉइंट पे इधर कट किया इसने, थर्ड पॉइंट पे इधर कट किया। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट पे कट करते हैं। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 3 पॉइंट्स, ठीक है, हेंस नंबर ऑफ zeros of this polynomial इज इक्वल टू कितने, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 2 पॉइंट, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, हेंस नंबर ऑफ जीरोज, हेंस नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने जीरो हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स पे कट करके कितने जीरो, 2 जीरो। ओके, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो यहाँ से ऐसे चला, वापस आया, ऐसे चला, ऐसे 1 पॉइंट पे कट किया इधर, सेकंड पॉइंट पे इधर कट किया, थर्ड पॉइंट पे इधर कट किया और 4 पॉइंट पे इधर कट किया। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, हेंस ग्राफ, हेंस नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स पे कट गया, कितने जीरो, 4 जीरो। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ इस तरीके से चला, यहाँ से ऐसे चला,
फिर वापस आया, फिर ऐसे चला, फिर इस तरह एक पॉइंट पे इधर कट गया, दूसरे पे इधर कट गया, तीसरे पे इधर कट गया। तो इसमें ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस ऑन 3 points. Graph cuts x-axis on 3 points, hence number of zeros of this polynomial इज इक्वल टू 3। कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन ने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन नंबर ऑफ जीरोस कैसे बता सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज नंबर आगे। अब आगे देखते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ एग्जांपल्स। 2.2 पे से पहले हैं जो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है इसको लिखेंगे अपन। पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x² + 7x + 10। ये पोलिनोमियल गिवन है ना, ये पोलिनोमियल क्या है, गिवन है। ओके, इसके सबसे पहले जीरोज फाइंड करने, क्या फाइंड करने, जीरोज। और जीरोज फाइंड करने के भी क्या होते हैं, मेथड होते हैं। क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसके जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, देखिए अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो फैक्टर कैसे करते हैं, ये 10 है, ये x², ये क्या 7x है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने 10 को, x² कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 से कितना आया 10। अब इस 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है 10 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 × 2 करते हैं तो 10 आ जाते हैं, और 5 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इसके क्या कहते हैं, फैक्टर कर दिया अपन ने। ओके, इज इक्वल टू x² + 5x + 2x + 10, ठीक है। 10 के फैक्टर क्या 5 और 2, तो 7x कैसे लिख देंगे अपन, 5x + 2x, और 5 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 10। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिया अपन ने कॉमन, x² में से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x कैंसिल, क्या बचा x, प्लस का साइन एज इट इज, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज। और 5x में से अगर मैं x कॉमन लूँगा तो x कैंसिल, क्या बचा 5 को लिख देगा अपन, प्लस 2x और 10 में से कॉमन क्या आ रहा है, मैं देखो इसमें x इसमें तो x है नहीं, बच गया 2, तो 2 इधर भी है, और 10 में भी क्या आता है 2 आता है, 2 की टेबल 10 आता है ना, तो अपन ने 2 इधर से कॉमन लिया। अब बताओ 2x में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x, प्लस 10 में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को कितना 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब देखिए आगे देखते हैं। अब वापस से देखो, एक तो टर्म बन गया आपके पास में, ये एक टर्म है आपके पास में ये। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाता हूँ, इधर भी x + 5 आ रहा है, इधर भी x + 5 आ रहा है, तो मैंने x + 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, इस टर्म में से x + 5 कॉमन आ गया तो इधर बचा क्या x, तो इसको एज इट लिख देंगे, प्लस इधर से x + 5 कॉमन कितना बचा, +2 बचा, तो 2 लिख दिया अपन ने। ये क्या हुआ, इसके फैक्टर। अभी क्या हुए ये हुए फैक्टर, और इधर px इसके साथ साथ अपन
लिखते चलेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, ठीक है। अब अपन को जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या है, यानी कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाएंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। यही तो है जीरोस फाइंड करने का मतलब। बिल्कुल सर, यही है आप बोलोगे, तो यही है। तो पी एक्स अपने पास में आया, कितना फैक्टर करने के बाद में एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टू, इसको कर दो जीरो के बराबर, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टू, इसको बराबर क्या कर दें, जीरो कर दें। अब किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो या तो इसके बराबर जीरो गया, फिर इसके बराबर, आइदर 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 एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, और इधर से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, तो ये दोनों क्या आ गए, जीरोज आ गए, क्या आ गए, जीरोज आ गए। ये तो अपन ने फाइंड किया है जीरोज, ठीक है। अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यानी कि एक तो जीरो आ गई ये, हैंस अपन दो जीरो मान लेंगे, हैंस अल्फा इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। एक्स की दो वैल्यू आ गई, ये दोनों क्या आ गई, जीरोज आ गई। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करना अपन को। रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट अपन ने फॉर्मूला याद है तुमको, किसका, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, बिल्कुल होता है। अपने पास में जीरोज क्या है, अपने पास में जीरोज है, एक तो माइनस फाइव आ रहा है, क्या है, माइनस फाइव। देखिए एक मिनट, एक सेकेंड और रुकिए, अपन लिखेंगे इसको इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का साइन। अब बताओ सर ये बी और ए है क्या, बी और ए है क्या, ये और पता करना अपन को। अपने पास में पॉलिनोमियल क्या था, ध्यान आपको, अपने पास में पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। अब इस पॉलिनोमियल की मैं कंपेयर करता हूँ इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो ए की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, वन। बी की जगह पे यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, सेवन, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सेवन, और सी की जगह पे कितना है, टेन, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन, ठीक है। तो अब देखिए माइनस फाइव माइनस टू, माइनस बी है ये, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी, सेवन, तो माइनस का साइन फॉर्मूला गया, और बी की वैल्यू सेवन, और ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो ए की वैल्यू क्या रखी, वन। माइनस फाइव और माइनस टू कितना हो गया, माइनस सेवन इज इक्वल टू, माइनस सेवन को वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन, तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, देन रिलेशन इज वेरीफाइड। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड हो गया, सेकंड रिलेशन और वेरीफाइड करना है। सेकंड रिलेशन वेरीफाइड करने के लिए रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सम ऑफ द जीरोज आ गया, और सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऊपर तो क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है उसमें सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ये है ना। कांस्टेंट टर्म तो क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर 10 आ रही है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रख दीजिए वहाँ पर। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा -5 आया है और बीटा कितना है, -2 आया है। हाँ, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। और -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10। इधर भी कितना आ रहा है, 10। 10 इज इक्वल टू 10, देन रिलेशन इज वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। पहले उसके जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद में रिलेशन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर दिस दिस दिस। ये अपन को दे रखा है। तो ये चीज़ अपन ने एक, हाँ ये चीज़ अपन कंसेप्ट पढ़े तब अपन भूल गए कि जब सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन हो तो अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट लिख लेना आप लोग, लिख देता हूँ मैं कंसेप्ट, लिख लेना उसी में कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when sum of the zeros and product of the zeros are given। तो देखिए सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि आपको अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा। ये दोनों चीज़ दे रखी होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, देन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है इसका एक्स स्क्वायर लिखिए आप, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर लिखिए आप, उसके बाद में माइनस का साइन, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स, प्लस प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो तो पी एक्स कैसे आएगा, सम ऑफ द जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर करनी है अपन को कि सम ऑफ द जीरोज गिवन, अपन को क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज कितना है, अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है, इज इक्वल टू कितना, रेस्पेक्टिवली तो -3 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है कितना है, ये है 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ गिवन है। अब अपन को फाइंड करना है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा, -3 यही है, इंटू
एक्स। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है। तो क्या बना पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्या बन गया पॉलिनोमियल, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये 4 और ये एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल नंबर 3 बच गया है ना, उसको अभी ऐड करते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल और बच गया इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल अपने पास में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, जीरोज फाइंड करना और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए ये कुछ टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 क्या है √3 का स्क्वायर है, यही तो है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला लिख रखा है, रिकॉल द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस भी होता है और ए इंटू ए माइनस बी ए प्लस भी होता है। तो इससे ए स्क्वायर तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर का बन गया √3 स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी का पी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बनेगा, ए की वैल्यू तो क्या है एक्स प्लस बी की वैल्यू √3, ए माइनस बी बनेगा एक्स माइनस √3। अब अपन को फाइंड करना जीरो, फॉर फाइंडिंग जीरोज फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या अपने पास पी एक्स इज इक्वल टू ये है एक्स प्लस √5 एक्स माइनस √5 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। अब जब दोनों का दो नंबर है इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। ठीक है, हेंस आइदर एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस √5 और ये क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू √5, दोनों की वैल्यू आ गई √5 और माइनस √5। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू तो माइनस √5 आ जाएगा और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √5। ओके, अब अपन फाइंड करेंगे रिलेशन, क्या फाइंड करेंगे रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या होता है माइनस का कोफिशिएंट माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यही होता है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, इधर क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई 1। इधर भी एक्स का कोफिशिएंट बी, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे या फिर वापस देख लीजिए, इधर मैं कर देता हूँ कॉर्नर में। पॉलिनोमियल अपने पास में क्या है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कोफिशिएंट क्या है, इन दोनों कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर तो क्या है 1, इधर क्या ए है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 1, बी एक्स इसमें एक्स की वैल्यू है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सी कॉन्स्टेंट टर्म, इधर सी क्या है -3, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास में। और अल्फा और बीटा अपने पास में क्या आया था √5 रूट माइनस, तो अल्फा एक तो आया था √5 और प्लस एक आया था -√5। ठीक है, सॉरी वेट √3 तो √5 कैसे आ गया यार ये,
अरे यार, ये गलती हो गई यहाँ पर। ये √5 कैसे आया? ये √5 गलत, √5 गलत, √5 गलत, ये √5 गलत, यहाँ पर √5 ये गलत, √5 ये भी गलत। देखिए यहाँ पर √3 था ना, तो x प्लस √3, वही मैं सोच रहा यार √5 कहाँ से आ गया। x प्लस √3, x प्लस x माइनस √3, ठीक है। x प्लस √3 बराबर 0 करेंगे एक बार, x माइनस √3 बराबर 0 करें तो यहाँ पर तो √3 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस √3। तो x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू माइनस √3, बीटा की वैल्यू √3, ठीक है। अब ठीक हो गया काम। अब चलिए आगे, सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा चेंजेबल चीज़ लग रही है मेरे को, ये चेंज करेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस √3 और बीटा की वैल्यू क्या है √3। अल्फा प्लस बीटा हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। माइनस √3 प्लस √3, एक संख्या माइनस एक प्लस, तो क्या आ जाएगा 0, और इधर भी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। ये क्या आ गया बराबर है, तो वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। सेम ऐसी अब अगला फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन का, रिलेशनशिप का अगला फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। अब अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा यहाँ पर सी, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा ए। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस √3, बीटा की वैल्यू क्या है √3, सी की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पर देखिए, सी की वैल्यू क्या थी -3, सी की वैल्यू क्या थी, ये रही सी की वैल्यू -3 थी, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगी, माइनस का जाएगा -3 इज इक्वल टू -3 कौन सी डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा -3, -3 अपॉन -3, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल 4 अपन ने कर लिया। अब है एक एग्जाम्पल, देखिए स्टार का मतलब पता है क्या है, स्टार का मतलब यहाँ पर होता है दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस, दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन अपन को क्या है एक बार कर लेते हैं, ठीक। लिखा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। ये है क्या है, ये पोलिनोमियल है। अब उनको फाइंड करना है कि क्या x, वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ये चेक करना है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे भाई 3 इसका 0 है या नहीं है, यानी कि अगर इस पोलिनोमियल में 0 क्या होते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 3 पुट कर दूँ, तो क्या ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, ये तो चेक करना है। तो करिए पुट 3, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं क्या 3 पुट कर रहा हूँ, 3 का क्यूब, उसके बाद में -5, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ, -3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 पुट करने के बाद क्या आया 3, 3 का क्यूब 27, -5 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आया 3 3 जा 9, -11 3 जा 33 और -3, 23 इंटू 7 करेंगे 81, -9 5 जा 45, -33 -3। अब ये तीनों सेम साइन के इनको ऐड कर देंगे 81 माइनस इनको ऐड करेंगे तो 5 11, ये भी क्या आ जाएगा 81, 81 - 81 0, यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हैंस x इज इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ दिस
पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका क्या है 0 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अपन अब अगले को चेक करेंगे। एक तो x इक्वल टू 3 था, x इक्वल टू -1 को भी चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? x इक्वल टू -1 ऑन x इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5 3x³ माइनस 5x², ही है ना, 3x³ माइनस 5x³ माइनस 11x माइनस 3 माइनस 11x माइनस 3। अब इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? -1 p -1 फाइंड करेंगे। 3 x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? -1²। उसके बाद में -5 x की वैल्यू पुट की मैंने, क्या? -1² -11 x की वैल्यू क्या पुट की मैंने? -1 -3। -3 ओके, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 तो 3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्यूब है। -1 का क्यूब क्या आएगा? -1 का क्यूब -1 आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 और -5 हो जाएगा। माइनस माइनस +11 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये तो क्या प्लस की वैल्यू है, ठीक है, और तीनों किसके हैं? माइनस के हैं, ठीक है। अब बताओ -3 -5 कितना हो गया? -8 हो गया, +11 और ये -3 और है। अब 11 -3 करेंगे तो +8 आ जाएगा, और एक -8 +8 0 आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन को एक रिलेशन और वेरीफाई करना है। वो कौन सा भी? वो ये वाला कि एक x इक्वल टू -1/3 भी है, x इक्वल टू -1/3 भी रखी हुई है वैल्यू। इसको भी क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कर देंगे वेरीफाई इसको भी। पहले तो पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है अपने पास में? पॉलिनोमियल है अपने पास में पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 x इज इक्वल टू -1/3 पर भी इसको चेक करना है। देन p -1/3 क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या रखनी है? x की वैल्यू रखनी है अपन को -1/3 का क्यूब माइनस 5 x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/3 -1/3 का स्क्वायर। उसके बाद में -11 और x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? -1/3। उसके बाद में क्या? -3, ठीक है। 3 -1/3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, क्यूब करूँगा तो क्या आएगा? 1/27, ठीक है। उसके बाद में -5 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9 -11 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/3 हो जाएगा ये -3। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो -3 से 3 बन जा 3 3 9 जा 27, तो -1/9 आ जाएगा ये, तो -5/9 आ जाएगा ये, ठीक है। +11/3 -3 ये आया। इसके अपन 1 करके एलसीएम ले लेंगे अपन, क्या आएगा? एलसीएम 9 आएगा, ठीक है। 9 से किया तो ये -1 आया, डिवाइड करेंगे ये -5 आया, ठीक है। प्लस 3 3 जा 9 और 11 × 3 33 प्लस 33, ठीक है। उसके बाद में 1 9 3 जा -27 इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1/3 भी इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन पहले ही बोलता वेरीफाई दैट 3 -1/3 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस 3 ठीक है। तो क्या है अपने पास में यहाँ पर? यस 3 -1
-1/3 are the zeros of पॉलिनोमियल px, यानी कि एक तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 एंड गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। ये तीन आ गया अल्फा बीटा गामा। अब अपन को वेरीफाई क्या करना है कि रिलेशन और वेरीफाई करना है। अब एक चीज़ और देखिए, px इज इक्वल टू क्या है 3x³ -5x² -11x -3। इसको कंपेयर करेंगे किससे, px इज इक्वल टू से कंपेयर करेंगे ax² -ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी ax³ एक की वैल्यू एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3 है। बी की वैल्यू क्या आएगी x² का कोफिशिएंट कितना -5 है, कितना है -5। सी की वैल्यू क्या आएगी x का कोफिशिएंट कितना है 11 -11 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए क्या होता है क्यूबिक में, क्या होता है क्यूबिक में होता है, क्यूबिक जो बनेगी क्यूबिक में बनता है, क्या बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज अपॉन सम ऑफ द जीरोज के अपॉन -b/a ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर -b की वैल्यू क्या है बताइए, -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है -5, ये b की वैल्यू है, किसकी b की वैल्यू है और a की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, b की वैल्यू क्या है अल्फा बीटा गामा कितना था 3, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है -5 और a की वैल्यू कितनी है 3। इसको सोल्व करेंगे 3 -1 ये भी क्या हो जाएगा -1/3। 3 -1 क्या है 2 -1/3 इज इक्वल टू ये माइनस प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5/3। इसको सोल्व करो, अपॉन 1 लेके एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 3 2 जा 6 -1 कितना आएगा, इधर आ ही रहा है 5/3 और ये इधर भी क्या जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो फर्स्ट रिलेशन तो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अपन को रिलेशन सेकंड भी फाइंड वेरीफाई करना है। सेकंड क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। सी की वैल्यू इसमें कितनी है, सी की वैल्यू इसमें है -11 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा की वैल्यू -1/3 है, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 इंटू -1 -3 आ गया, -1 माइनस ये प्लस हो गया 1/3 आ गया, इधर क्या बचेगा -1 बचेगा इज इक्वल टू -11/3। ठीक है, -3 -1 -4 हो गया प्लस 1/3 इज इक्वल टू इधर क्या आ रहा है -11/3 आ रहा है, इसके अपॉन में 1 करके अपने लेंगे एलसीएम, 3 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 4 जब -12 प्लस 1 इधर आ रहा है -11/3 -12 प्लस 11 -12 प्लस 1 करेंगे तो -11/3 आ जाएगा, इधर भी -11/3 दोनों क्या आ गए बराबर, तो ये भी क्या आ जाएगा वेरीफाइड। थर्ड रिलेशन क्या बनता है, थर्ड रिलेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है d/a। अल्फा कितना है अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है -1 है और गामा क्या है -1/3 है। d/a करेंगे तो d की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल -1 प्लस 1 हो जाएगा। फोर मतलब -d/a है, तो इधर भी माइनस लगेगा, 3 से 3 कैंसिल -1 इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये भी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या होगा ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे ये नोट द पर्पज फॉर एग्जाम, यू नोट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से इस चीज़ को अपन को सॉल्व करना था, कर लिया अपन ने। इस तरीके से अपन ने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 2 के और 2.1 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे स्टार्ट क्या एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, थैंक यू।